अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में याद रखा करें। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके लिए बार बार इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने के मकसद ये है कि यार आप लोगों का भला हो, और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। वीडियो के स्टार्ट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दुआओं का खास ख्याल रखा करें। बाय द वे यार, आज के टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, और मैं कहता हूँ इंतहाई लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादातर यूथ के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है। यूथ और यंगस्टर्स के लिए इस वजह से है, तो ये थोड़ा हराम में भी आ जाता है। तो पहले बात करते हैं हम सेक्शन की। आज का जो सेक्शन है ना, वो है सेक्शन, पहले स्टार्ट जो करते हैं, सेक्शन है PLD 1982 FSC 42, और सेकंड सेक्शन है, एक ही दफ़ा के अंदर दो सेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन है PLD 1984 FSC 93। तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो मैं आपको ना अभी बता देता हूँ उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव और टॉपिक है ना, वो ये है कि कहते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स परेशान है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है कि मतलब वो है रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। कुछ टाइम गुजरा है, लड़की ने चीट कर दिया है या लड़के ने चीट कर दिया है, धोखा दिया है, और मतलब इस तरह 2 साल लारा लगाया, इस तरह जो भी व्हाट्सएवर, तो इस पर है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि कहते हैं, आजकल एक चीज़ बड़ा ट्रेंडिंग में जा रही है सोशल मीडिया पर। तो वो चीज़ ये जा रही है, ज़बानी कलामी निकाह। कोई भी पर्सन आपको धोखाधड़ी में ज़बानी कलामी आपके साथ निकाह करता है, या हंसी मजाक में भी कोई निकाह करता है, तो वो रियलिटी में हो जाता है। इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। हंसी मजाक में भी अगर आप लोग निकाह को मजाक में लेकर जाकर आप मजाक में निकाह करते हो, तो वो निकाह हो जाता है, निकाह कंसीडर होता है। हमारा लॉ भी पास हो चुका है, और ये हमारे इस्लामी शरीयत में भी चीज़ है। हमारे फेडरल इस्लामी शरीयत में ये लॉ पास हो चुका है। तो इस चीज़ से ग्रेज करें कि अगर आपने इस्लामी शरह या हमारे फेडरल लॉ से, जो हमारा फेडरल इस्लामिक लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, ये दफ़ा नाफिज कर दी गई है। ये दफ़ा नाफिज इस तरह की है कि अगर कोई भी पर्सन ज़बानी कलामी निकाह किसी से करता है, तो वो निकाह में जुड़ जाते हैं। अब इस चीज़ का आप खास ख्याल करिएगा। जो आप लोग हंसी मजाक में, या मैंने 2-4 रिलेशनशिप में देखा क्या, आज का वाकई मैं बताता हूँ। आज मेरे पास कचहरी में मैं बैठा था, तो मेरे एक दोस्त आया, तो बड़ा परेशान, और बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसके रिलेशनशिप को 3-4 साल हो चुके थे, और वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में तकरीबन 3-4 साल से था, और वो ज़बानी कलामी निकाह कर चुके थे। तो मुझे उसने आके कहा कि यार इस तरह मामला है, तो मतलब कि इस तरह मामला है कि वो उसने मुझे चीट कर दी, उसके घर वाले शादी कहीं और कर रहे हैं, और उसने घर भी बात नहीं की, और वो ही चीट कर रही है मेरे साथ ना। उसके घर वाले मुझे जानते हैं, और वो खुश भी हैं। तो हमारा मतलब कि एक मरतबा मेरे घर वाले गए हैं, और उसके घर वाले हमारे घर आए हैं। उसकी मम्मा बहुत खुश थी, और मतलब कि अपना खूबसूरत वर्ड निकल रहा था। तो माशाल्लाह खूबसूरत ही होंगी, माएँ सबकी खूबसूरत होती हैं। तो बहुत खुश थी उसकी मम्मा, और इधर से इसकी भी फैमिली खुश थी। तो वालिद साहब उस लड़के के भी नहीं थे, उस लड़की के भी नहीं थे। तो ना उसने कहा यार कि ना हम दोनों निकाह में भी थे, इतना मतलब लड़की में चेंज आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कोई थर्ड पर्सन है या कुछ, जो भी है व्हाटसोएवर। मैं इस पर डीप नहीं जाना चाहता, तो मेन मकसद वीडियो की तरफ आते हैं। तो वो आया मेरे पास, उसने बताया कि इस तरह का मामला है। तो मैंने ना इसका सोल्यूशन चाहिए मुझे ना। तो मैंने उसे मुख्तसर टू द पॉइंट बात की कि यार तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने तूने इतनी बड़ी बात मुझे बता दी है कि तुम ज़बानी कलामी निकाह में था। मैंने उससे पूछा मुख्तसर कि तेरे पास प्रूफ है कि तुम्हारा कोई निकाह हुआ था? कहता, उसने मुझे बताया हाँ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मेरे पास एसएस हैं, कि जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा निकाह हुआ था, और दूसरे निकाह वाले भी हैं कि हमने कबूल है बोला था। तो ये इस्लामिक शरीयत में भी, हमारे इस्लामी शरीयत में भी इस तरह का निकाह कबूल है। बेशक रजिस्टर हो या ना हो, रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, ज़बानी कलामी निकाह हो जाता है, हंसी मजाक में भी नहीं करना। तो उस तरह ना उसने मुझे बताया। तो आज मैंने उसका केस फाइल कर दिया, तो इंशाल्लाह लड़की को भी पता चलेगा कि उसने क्या किया।
तो और इसकी पनिशमेंट पर आते हैं। पनिशमेंट आपको बताता चलो साथ साथ कि इसकी पनिशमेंट, किसी के साथ आप चीट करते हो, इस तरह ट्रैप करते हो, तो कम से कम इसकी उम्र कैद कम से कम उम्र कैद, आपको और फांसी भी हो सकती है। ये कंफर्म है, ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो आपको इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों के साथ चीट हुआ है या कुछ भी हुआ, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, केस सू कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं वर्ड यूज करता रह गया हूं, केस सू। तो केस सू बेसिकली लोगों के मेरे पास कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि ना यार बेसिकली केस सू होता क्या है। केस सू केस फाइल करने को ही कहते हैं। तो इस चीज से परेशान मत हुआ करें वीडियो में कि अगर मैं कहीं केस सू का वर्ड यूज करती हूँ, क्योंकि ये लॉ का वर्ड है। बेसिकली हम ज्यादातर केस सू वर्ड यूज करते हैं। तो केस फाइल करना या केस सू करना एक ही चीज है, तो इस चीज से टेंशन मत लिया करें। बाकी दुआओं में बार बार ये कह रहा हूं, दुआओं में याद रहा करें। तो मैं खुद भी थोड़ी परेशानियों में हूं, तो हर किसी की एक लाइफ होती है, तो दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखा करें। आपका भाई हमेशा आपकी ज़ात के लिए हाजिर है। कोई मशवरा चाहिए हो मुझसे या कुछ भी चाहिए हो, किसी भी किस्म का, क्रिमिनोलॉजी, सिविल, फैमिली कोर्ट या किसी भी चीज़ का, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। दुआओं में याद रखा करें। बाकी कोई फीस चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, आप मुझसे केस फाइल करवा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।